जंग यमामा में मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने मुसलमान कज़्ज़ा की 40,000 की फ़ौज को हराया था। जब मुसलमानों के इस अजीम फतह की खबर मुसलमानों के कैपिटल मदीना पहुंची, तो वहां सारे मुसलमान बहुत खुश हुए और सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि इस जंग में बहुत सारे सहाबा ऐसे शहीद हुए हैं जो हाफिज कुरान थे, ऑलमोस्ट 700 सहाबा। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह हाफिज कुरान दुनिया से जाते रहे या शहीद होते रहे तो ऐसा ना हो मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड हो जाए और यहूदी और क्रिश्चियंस की तरह बहुत सारे फिरकों में बढ़ जाए। यहूदियों का मानना है कि उनकी किताब तौरात पूरी किताब अल्लाह ने 40 रातों में नाजिल फरमाई, लेकिन कुरान तौरात की तरह एक रात में नहीं बल्कि 23 साल तक थोड़े थोड़े हिस्सों में नाजिल होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों और ईसाइयों की आसमानी किताब तौरात और इंजील को चेंज होने का अच्छी तरह पता था, तो उन्होंने शुरू से ही कुरान की हिफाजत के लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया। कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इक़रा था, मतलब रीड। लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो कुरान को लिख और पढ़ सकते थे। लेकिन पहले दिनों से इस्लाम कबूल करने वालों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कुछ ट्रस्टेड सहाबा को कुरान लिखने के लिए सिलेक्ट किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की कोई आयत नाजिल होती तो वो सबसे पहले पढ़े लिखे मुसलमानों को बुलाते और उनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते और उन्हें ये भी बताते किस आयत को कौन सी सूरत में लिखना है और किस आयत के बाद लिखना है, जिसे ये सारे पढ़े लिखे सहाबा बहुत केयरफुली लिख देते। इसके बाद दोबारा ये सहाबा उन आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते और अगर उनमें कोई गलती हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूर कर देते। और इस तरह 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ही कुरान बाकी मुसलमानों तक पहुंचाया जाता। कुरान लिखने और पढ़ने वाले तो बहुत कम थे, जिसकी वजह से बाकी सहाबा ने कुरान को सुनने के साथ साथ इसे ज़बानी याद करना भी शुरू किया। मक्का में बहुत सालों तक कुरान इसी तरह लिखवाया गया, लेकिन मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी के अंदर कुरान लिखवाने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। मदीना की लिटरेसी रेट, मतलब मदीना में पढ़ने लिखने वाले लोगों की तादाद मक्का से भी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन मदीना में मुसलमानों को एक एडवांटेज ये मिला कि वहाँ पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे, क्योंकि यहूदियों की किताबों में पहले से ये बता दिया गया था कि बहुत जल्द मदीना के आसपास एक पैगंबर आने वाले हैं। इसीलिए हिजरत में 500 साल पहले जब फिलिस्तीन के इलाके में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया, तो इससे बहुत सारे यहूदी फलस्तीन को छोड़कर अरब की तरफ आए और स्पेशली मदीना और इसके आसपास आबाद हुए और अपने उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। यहूदियों की आसमानी किताब तौरात होने की वजह से उनमें एजुकेशन की अहमियत अरबों के मुकाबले ज्यादा थी, जिससे मदीना के लोगों ने अब तक कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करके आए तो उन्होंने यहूदियों के एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बहुत सारे यंग और टैलेंटेड मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों के स्कूल्स भेजा ताकि वो उनसे पढ़ना लिखना और दुनिया की बाकी नॉलेज हासिल कर सके। इस यंग साहबा का काम ये था कि वो कोई बिजनेस ना करे, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करे। ये ऐसा है कि आज जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जो आज बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत नई बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन यंग मुसलमानों को इन स्कॉलरशिप्स के लिए सिलेक्ट किया, उनमें से एक का नाम ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, जिन्होंने यहूदियों से न सिर्फ अरबी, यहूदियों की जबान हिब्रू, ईरान की जबान फारसी और इवन ग्रीक जबान भी सीखी। जिसके बाद ज़ैद बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल स्क्राइब बने, मतलब कुरान की नाजिल होने वाली आयत को लिखना और बाकी बादशाहों की तरफ लेटर्स लिखना, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता गया और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 75 तक जा पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी के अंदर ही एक पोर्शन इन्हीं यंग एजुकेटेड सहाबा के लिए बनाया, जहां ये सहाबा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते, उसे प्रॉपरली लिखते, फिर बाकी मुसलमानों तक पहुंचाते। हिजरत के 2 साल बाद जंग बदर में मुसलमानों ने पहली बड़ी फतह हासिल की, जिसमें मुसलमानों के हाथ बहुत सारे कैदी भी आए, जिनमें से बहुत सारे कैदियों को फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया। लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जो अपनी रिहाई के लिए फिदिया नहीं दे सके, तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऑप्शन दिया कि अगर वो 10 मुसलमान को पढ़ना लिखना सिखा दे तो मुसलमान उन्हें रिहा कर देंगे। इस तरह मदीना में यहूदियों के अलावा मुसलमानों ने भी अपने स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता मदीना की लिटरेसी रेट बाकी अरब के मुकाबले में बढ़ने लगी। इन स्टूडेंट्स का काम सिर्फ कुरान लिखना नहीं था, बल्कि मदीना की रियासत के बाकी डॉक्यूमेंट भी यही संभालते थे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना की पॉपुलेशन को काउंट भी इन्हीं सहाबा ने किया था और यहूदियों की ताकत को टैकल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक बाजार बनाया था, जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यही एजुकेटेड स्टूडेंट करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, मतलब कुरान को केयरफुली लिखा जाता, उसे पढ़ा जाता और बाकी सारे सहाबा उसे ज़बानी याद कर लेते। लेकिन कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल तक नाजिल होता रहा, जिसकी वजह से कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिखना इम्पॉसिबल था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे बाद जंग यमामा में 700 हाफिज कुरान शहीद हुए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सोचा कि अगर इसी तरह सहाबा शहीद होते गए और आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कुरान के सीक्वेंस के बारे में मुसलमान इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड ना हो जाए। तो वो सीधा खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमें एटलीस्ट एक कुरान ऐसा कंप्लीट लिख लेना चाहिए जिसका सीक्वेंस उसी तरह हो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और उस पर किसी को कोई शक न हो। पहले तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कन्वेंसिबल की मिसाल भी दी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल होने के बाद पहले तो 100 साल तक तौरात अपने बिल्कुल सही फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के 800 साल बाद और आज से 2600 साल पहले जब बनी इसराइल फलस्तीन के इलाके में आबाद थे, तो उन पर साथ ही एक नए किंगडम बेबीलोनिया किंगडम ने हमला कर दिया और पूरी फलस्तीन को और स्पेशली जेरूसलम को तबाह व बर्बाद कर दिया। जिसके बाद बनी इसराइल की ताकत बिल्कुल टूट गई। बेबीलोनिया किंगडम के बादशाह बख्त नसर नेबुकदनसर को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने यहूदियों के सारे टेम्पल्स जला दिए और उसी के साथ साथ सारे तौरात भी जला दिए। तब एक टाइम दुनिया में ऐसा भी आया कि दुनिया में एक तौरात भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद यहूदियों ने तौरात 0 से दोबारा लिखी और तौरात को बिल्कुल सही करार दिया। इस तरह क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के बहुत सारे वर्जन से, जिनमें से चर्च ने खुद ही कुछ को सही और बाकियों को गलत करार दिया। जैसे कि हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी, तो हजरत अबू बकर भी कन्विंस हो गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंचार्ज बनाया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही खुद ट्रेन किया था। उस वक्त मदीना में एटलीस्ट 25 सहाबी ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित के अंदर सहाबा की एक टीम बनाई जो सारे हाफिज कुरान थे और कुरान जमा करने के लिए एक बहुत सीक्रेट सिस्टम बनाया, जिसमें सबसे पहले सारे हाफिज कुरान की आयत पढ़कर सुनाते, फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लिखे जाने वाले कुरान की आयत से मैच किया जाता और इस सब के बाद भी बाहर से 2 गवाहों के कुरान के नुस्खे भी देखे जाते और इस तरह कुरान की एक एक आयत को बहुत केयरफुली लिखा जाता और ये सारे काम मस्जिद नबी में सारे मुसलमानों के सामने किए जाते ताकि किसी मुसलमान को भी कोई शक व शुबा ना हो। और इस तरह आखिर सारा कुरान प्रॉपर सीक्वेंस के साथ पहली बार एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिख लिया गया। ये कुरान कंप्लीट होने के बाद मदीना के किसी सहाबी को भी इस कुरान पर एतराज नहीं था। इस कुरान के कंप्लीट होते ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया गया,
جس کے بعد اگر کسی بھی مسلمان کو قرآن کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا تو وہ آ کر اسی قرآن سے اسے ویریفائی کر لیتا تھا۔ پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد یہ قرآن دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ ان کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا۔ قرآن کی ساری آیت ایک سیکوینس میں اس قرآن میں جمع کرنے کے بعد لوگ دور دور سے اپنے قرآن کو اس قرآن سے ویریفائی کرنے کے لیے آنے لگے، اور بہت سالوں تک یہ ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جب مسلمان پورے عرب کو فتح کر چکے تھے، ایون رومن اور پرشین امپائر کو بھی فتح کر چکے تھے، اور اب ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف الجیریا کو فتح کرنے میں بزی تھے، جس کو ہم ایکسپلین کریں گے اگلے ویڈیو میں، تو سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل کو۔ تو اس اتنی بڑی امپائر کی آرمی میں سے ایک فوج رشیا کے بارڈرز کے پاس آرمینیا کو فتح کر رہی تھی۔ ایک دن وہی رشیا کی بارڈر کے پاس مسجد میں نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام سے کہا کہ آپ نے اس نماز میں جو قرآن کی آیت پڑھی وہ غلط ہے، اور وہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، جس پر کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ امام نے بالکل صحیح پڑھی۔ ان دونوں گروپس کی مسجد کے اندر ہی بہت سخت لڑائی ہونے والی تھی کہ اس فوج کے کمانڈر حذیفہ نے انہیں روک دیا، اور جیسے ہی یہ فوج جہاز سے واپس مدینہ پہنچی تو اس فوج کے کمانڈر حذیفہ نے اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا یا امیر المومنین امت محمد کو بچائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا قصہ سنایا۔ اصل میں یہ دونوں گروپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن صرف مکہ کے ایکسنٹ پہ نہیں بلکہ عرب کے بہت سارے لہجوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن قرآن اتنے لہجوں میں ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اختلاف پڑ رہا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ قرآن کے باقی سارے ایکسنٹ کو ختم کر کے قرآن کو ایک ہی ایکسنٹ میں لکھا جائے، مکہ کے ایکسنٹ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، تاکہ امت میں کوئی بھی قرآن کی وجہ سے اختلاف میں نہ پڑ سکے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے اندر دوبارہ ایک ٹیم بنائی، اور ایک صحابی کو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے وہ قرآن لے کر آئے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھوایا گیا تھا، اور اس طرح ایک کمپلیٹ قرآن مکہ کے ایکسنٹ میں لکھوایا گیا۔ یہ قرآن کمپلیٹ کرنے کے بعد مدینہ میں اور پورے امپائر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کے نسخے موجود ہو وہ ان ساروں کو گورنمنٹ کے پاس جمع کرائے، اور پھر ان سارے قرآن کو جو عربی کے ڈیفرنٹ ایکسنٹ میں لکھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا تھا، ان ساروں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور امت کے اندر اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان سارے ڈیفرنٹ ایکسنٹ والے قرآنوں کو آگ لگا کر ختم کر دیا، اور اس قرآن کو جو مکہ کے ایکسنٹ میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسنٹ میں لکھا گیا تھا اسے اسلامک امپائر کے سارے پرووینس کی طرف بھیج دیا گیا، اور قرآن کی جو کاپیز ان صوبوں کو بھیجی گئی ان میں سے آج بھی کچھ کاپیز دنیا میں بالکل صحیح موجود ہے، اس سے قرآن کی آتھینٹسٹی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان جس کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کمبائن کر کے ایک بک کی شکل میں لکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی طریقے ایک ہی ایکسنٹ میں لکھوایا۔ لیکن جس بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے کہ کہیں مسلمان قرآن کے سیکوینس کی وجہ سے یہودیوں اور کرسچن کی طرح فرقوں میں نہ بڑھ جائے، تو مسلمان قرآن کی وجہ سے تو فرقوں میں نہیں بڑھ سکے، لیکن باقی چیزوں سے مسلمان بہت سارے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں۔ لیکن اتنے سارے فرقوں کے بعد بھی دنیا کے سارے مسلمان ایک چیز پر متفق ہے، تو وہ ہے قرآن۔ ایسے ہی مزید اسلامک انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔